ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। तो उपासना का विषय चल रहा है। इसमें जैसे कल संकेत किया था कि उपासना के विषय में उपनिषदों के अंदर क्या चर्चा है, तो उस चर्चा का उल्लेख आज किया जाएगा। अथ उपासना विषये उपनिषदां प्रमाणानि। उपासना के विषय में अब उपनिषदों के प्रमाण दिखाते हैं, क्योंकि उपनिषद जो ग्रंथ हैं हमारे वो अध्यात्म प्रधान हैं। जो चर्चाएं वहाँ पर हैं, सारी की सारी चर्चाएं हमें अध्यात्म से जोड़ती हैं, आत्मा अथवा परमात्मा से जोड़ती हैं। अनुषंगतः और भी कुछ प्रसंग आ गए हैं। दान कैसा देना चाहिए, पारस्परिक व्यवहार कैसे होना चाहिए, विद्या कैसे ग्रहण करनी चाहिए, आदि आदि पक्ष भी वहाँ पर आए हुए हैं। पर सब जो प्रसंग हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमें अध्यात्म से ही जोड़ते हैं। तो उन्हीं उपनिषदों के कुछ प्रमाण यहाँ पर उपासना के विषय में उद्धृत करते हैं। उपासना में गति किसकी हो सकती है, उपासना करने के योग्य कौन है, उपासक कौन हो सकता है, तो इसमें कठोपनिषद के आधार पर दिखाते हैं कि न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनम आपनुयात्। आपनुयात् ये क्रिया है। एनम प्रज्ञानेन आपनुयात्। एनम इसको, इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को अथवा आत्मा को, क्योंकि अध्यात्म का प्रसंग है। प्रज्ञानेन प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, उच्च ज्ञान के द्वारा। योग दर्शन में वैराग्य की जो परिभाषा दी है वो भी तो क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा।
ज्ञान की जो उच्चतम स्थिति है उसको वैराग्य कहते हैं। आजकल मूर्खता को वैराग्य कह देते हैं, कायरता को वैराग्य कह देते हैं। गृहस्थ में जाने से भय लगता है तो उसी को वैराग्य की परिभाषा में रख दिया। या लोकेशनाओं की संतृप्ति लाल कपड़े पहन करके अच्छी हो रही है तो लोकेशनाओं की तृप्ति के लिए लाल कपड़े पहन लिए, उसी को वैराग्य कह दिया। और ऋषि क्या कहते हैं? ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की उच्चतम स्थिति, वो है वैराग्य। और वैराग्य क्या है? राग रहित होना। जो विषयों के प्रति हमारी लालसा है, तृष्णा है, राग है, उनको प्राप्त करने या भोगने की इच्छा बराबर बनी रहती है, उससे दूर हट जाना, है ना, ये होता है वैराग्य। तो यहाँ पर पहला ही जो शब्द रखा है ऋषि ने, वो रखा है कि ना विरतो दुश्चरितात्। रत, है ना। अब देखिए इसमें शब्द क्या क्या है। रत माने रमण करने वाला, उसमें रमने वाला। किसमें? दुश्चरितों में, दुराचार आदि में रमण करने वाला, तो वो हो गया रत। और फिर है विरत, विशेष रूप से जो रत है। और नहीं, विरत विराम, विराम माने हटना। विरति शब्द आया था ना, तो विरति माने उस क्रिया से हटना। रत माने लगना, रमण करना, और विरत माने अलग होना। और अविरत, हाँ, तो अविरत जो शब्द है, जब दो बार निषेध का प्रयोग कर देते हैं, है ना, निषेध वाले दो शब्द आ गए यहाँ पर, एक तो वी और एक न। तो अविरत माने जो दुश्चरितों में लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। तो ऐसे को न एनम आपनुयात, जो दुश्चरितों से स्वयं को अलग नहीं कर सका है, दुश्चरितों में लगा हुआ है, वह इसको प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। प्रत्येक के साथ में ऐसा लगा लेंगे, दुश्चरितात् अविरतः न एनम आपनुयात्। विरत विशेष रूप से रत है, विशेष रूप से रत अर्थ में प्रयोग नहीं है, वो भी एक हो सकता है, पर यहाँ वी, हाँ, वी यहाँ पर रहित अर्थ में है, वी हटने अर्थ में है, रत में। विरति, रति माने लगना, और विरति माने अलग हटना। विराम जैसे कहते हैं ना, विराम, तो विराम और विरति दोनों एक ही है शब्द, ये धातु एक ही है। तो विराम का अर्थ हो जाता है रुकना। हम उच्चारण क्रिया कर रहे हैं, उच्चारण क्रिया करते करते रुक गए, तो उसको बोल देते हैं हम विराम। हाँ, वाक्य पूर्ण हो गया हमारा। हाँ, तो वाक्य पूर्ण हो गया, माने किसी एक विषय को हम कहने के लिए प्रवृत्त हुए तो एक वाक्य बोला, अब जैसी विषय पूर्ण हुआ हम रुक गए, तो विराम हो गया। और उसको संकेतित करने के लिए एक चिन्ह ले लिया हमने, खड़ी रेखा, तो खड़ी रेखा कर दी। खड़ी रेखा का मतलब है अब यहाँ रुकना है। और ऐसे ही अल्प विराम, कहीं थोड़ा रुकना होता है, तो उसके लिए अल्प विराम शब्द है। तो विरति माने रुकना, और अविरति, है ना। तो रति के दो प्रतिषेध हो गए यहाँ पर। ये जब दो प्रतिषेध होते हैं तो, है ना, प्रकृत अर्थ को बलपूर्वक वो दिखलाया करते हैं। तो अविरत में ना जबरदस्त जो लगा हुआ है उसमें, दुश्चरितों में, उससे हट नहीं पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इसको नहीं प्राप्त कर सकता। और न शांतः, जो अशांत व्यक्ति है ना, न का संबंध एनम आपनुयात के साथ लगाते चलेंगे। अशांतः न एनम आपनुयात, जो अशांत व्यक्ति है वो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत क्यों है? अनेक विषय पाले हुए हैं, तो सारे विषय बराबर बार बार उठते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो वो परेशान करते हैं इसको। तो वो भी इसको प्राप्त, क्योंकि इसके लिए क्या है ना, अंतर्मुखी होना पड़ेगा।
और अंतर्मुखी होने के लिए जो बहिर्मुखता है इंद्रियों की, विषयों की ओर भागने वाली जो वृत्ति है, उससे हटना पड़ेगा। उसी को वैराग्य कहा हुआ है। अशांत व्यक्ति तो उसमें फंसा हुआ है। और न समाहित, जिसका चित्त समाहित नहीं है, जिसके चित्त का समाधान नहीं है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, वो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। न शांत मानस, जिसका मानस माने मन शांत नहीं है, वह भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, दुश्चरितों से हटना पड़ेगा। अब यही सब तो यम नियम आदि में दिखाया था, है ना। यम नियम का पालन करेंगे तो ये जो योग्यताएं हैं ये प्राप्त हो जाएंगे हमें। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो हैं योग की ओर बढ़ने के लिए क्या है ना, उपाय बता दिए बहिरंग के स्तर पर कि इनका उपयोग करो तो आगे बढ़ जाओगे। तो न शांत मानसो वापी, जो अशांत मानस वाला है वह भी इसको प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्, है ना, क्योंकि प्रज्ञान में गति होगी ही नहीं उसकी, और प्रज्ञान के बिना, प्रकृष्ट ज्ञान के बिना इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इसीलिए हमें दुश्चरितों से हटना होगा, है ना। सुचरित बनना पड़ेगा। एक सुचरित है, एक दुश्चरित है। चरित क्या होता है, हमारी चर्या, हमारा आचरण। हमारा जो आचरण है वो सु होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दुश्चरित नहीं होना चाहिए। उसके लिए महापुरुषों को हम आदर्श बनाएं, विषय भोगियों को, व्यसनियों को आदर्श न बनाएं। तो जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे ही व्यक्ति को हम अपना आदर्श बनाए तो बन जाएंगे फिर वैसे ही। तो यहाँ पर भी चर्चाई इसकी उपलब्धि की। और दिखाते हैं आगे। तपः श्रद्धेये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो व्यव्ययात्मा। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये। अरण्य किसको कहते हैं? अरण्य वन को कहते हैं। हाँ जी, सुशीला जी कुछ कह रही हैं। लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी समिधा को अरण्य जलाते ना रगड़ के तो अग्नि। अच्छा, वो बहन जी अरणी शब्द है, अरण्य नहीं, अरणी। अच्छा। हाँ, यहाँ अरण्य है। तो अरण्य कहते हैं ऐसी स्थिति या ऐसे स्थान को जहाँ पर रमणीय कुछ भी नहीं है। न विद्यते रमणीयम किंचिदपि यत्र तत् अरण्यम। है, अ माने नहीं और र माने रमणीय, यत्र, जहाँ पर रमण करने के लिए कुछ नहीं है। इंद्रियां रमण करना चाहती हैं ना, इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्राप्त करना चाहती हैं। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर भागना चाहती है। तो ऐसा स्थान या हमारी ऐसी स्थिति, स्थान से बढ़कर के भी हमारी स्थिति है। हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि विषयों के होते हुए भी इंद्रियां उधर न भागें। हैं, यही तो होती है ज्ञान की पराकाष्ठा, यही होता है वैराग्य। विषय भी हमें विषतुल्य दिखाई पड़े, विषयों में विष भावना हो जाए, तो क्या है, हमारी जो स्थिति है वो अरण्यवासी वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे अरण्य में, जंगल में, सामान्य रूप से जंगल के लिए अरण्य शब्द आता है,
तो वहाँ पर क्या है, शहरों के अंदर जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, सुविधाएं माने इंद्रियाराम, इंद्रियों को जहाँ अनुकूलता दिखाई पड़ती है, तो वो सब नहीं है वहाँ पर। एकदम वृक्ष के नीचे रहना है, सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में झरने का पानी पीना है, वृक्षों से प्राप्त जो फल आदि हैं उन्हीं से अपनी जीविका चलानी है। और वहाँ पर अरण्य पशु भी हैं, जो अरण्य पशु है ना वो भी हैं, आदि आदि। तो उनके बीच में हम स्वयं को कैसे तटस्थ रखते हैं, इसी स्थिति को हम नगर के बीच में भी कर सकते हैं। जैसे जंगल के अंदर विभिन्न प्रकार के पशु हैं, जंगली पशु, हिंसक पशु, तो शहर के अंदर जो सुविधाएं हैं ना वो भी हमें ऐसी ही दिखाई पड़े। ये सुविधाएं नहीं है, अभी तो दुविधाएं हैं, ये भयंकर बाधाएं हैं, ये हमारा नाश करने वाली है। जब हमारी ये स्थिति हो जाती है तो हम घर में रहते हुए भी अरण्य में रह रहे हैं। और यदि नहीं तो आजकल भी तो है ना, वो जंगल में जाते हैं सेठ लोग और वहीं पर क्या है, फार्म हाउस बना लेते हैं, सर्व सुविधा संपन्न। बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सालय भी हैं, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा देना चाहते हैं, लेकिन रोगियों को क्या है, सुविधाएं चाहिए, तो उनको आधुनिक सुविधा संपन्न वहाँ पर भवन उपलब्ध करा देते हैं कि रहो, चिकित्सा भी लेते रहो और बीमार भी रहते रहो। तो कहते हैं कि अरण्य के अंदर, जंगल के अंदर अपनी मानसिक स्थिति रमण से भिन्न बना करके किसी भी प्रकार से विषयों की ओर हमारी लालसा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो उसमें क्या है, उपवसंती ये ही तपः श्रद्धे, तप और श्रद्धा का आचरण करते हुए। तप का स्वरूप आ ही चुका है पहले, द्वंद्वों को सहन करना। लक्ष्य हमारा निर्धारित है कब से, जब से हमने जन्म लिया है। जैसे हम किसी वाहन में बैठ कर के चलते हैं, चाहे बस से चलें या ट्रेन से चलें, चाहे हवाई जहाज से चलें, तो उस वाहन में चढ़ने से पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। टिकट ले लेते हैं ना वैसे ही हम, कि कहाँ जाना है, हमें दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है कि कलकत्ता जाना है, और फिर उसी के अनुकूल वाहन में चढ़ जाते हैं। अब इस वाहन में चढ़े हम मानव शरीर में, तो चढ़ने से पहले ही हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया कि कहाँ पहुँचने के लिए इस वाहन में चढ़ा जा रहा है। इस वाहन से जो यात्रा कर रहे हैं हम, कहाँ जाने के लिए की जा रही है, वो पहले ही निर्धारित हो गया, तभी तो ये वाहन मिला है हमको। तो उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के समय जो हमें अनुकूल अथवा प्रतिकूल बाधाएं आती हैं, भटकाव आते हैं, स्खलन आते हैं, उनमें डिगना नहीं, अडिग बने रहना, तटस्थ बने रहना, ये होता है तप। और श्रद्धा क्या होता है, श्रद्ध कहते हैं सत्य को, और धा माने धारण करना, है ना, सत्य को धारण करना, ये होती है श्रद्धा। तो मार्ग पर चल रहे हैं हम, सत्य को स्वीकार करते हुए, सत्य को धारण करते हुए, जो भी असत पक्ष है, जो भी असत्य पक्ष है अपने जीवन में, अपने आचरण में, उसको दूर करते चलें। जैसे ही सत्य हमारी समझ में आया, क्योंकि अज्ञान मूलक प्रवृत्तियां हो रही हैं बहुत सारी, लेकिन ज्ञान के लिए यत्न भी कर रहे हैं, तो जैसे ही सत्य हमारी समझ में आया, तुरंत असत्य को छोड़ दें, सत्य को अपना लें, आगे से आगे बढ़ते रहें, ये होती है श्रद्धा। तो इनको अपनाते हुए जो अरण्य में रहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम रमणीय विषयों में रहते हैं तब हम तपस्वी या श्रद्धालु नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि विषयों को भोगना हमारी कमजोरी होती है।
विषयों का जो भोग है, विषयों की जो लिप्सा है ना, वो हमें कमज़ोर बना के रखती है। तो हम ना तपस्वी हो सकते हैं और ना ही सत्य के प्रति आग्रही हो सकते हैं। और जब हम विषयों को ज्ञानपूर्वक विषतुल्य समझ चुके हैं, तब हम तपस्वी भी हो जाएंगे और श्रद्धावान भी हो जाएंगे। अब तो सत्य सत्य का ही ग्रहण किया जाएगा, सत्य की ओर बढ़ ही नहीं सकते हम। तो इसलिए करें कि तपः श्रद्धेय हि उपवसन्त्यरण्ये, तप और श्रद्धा का आचरण करते हैं अरण्य में रहते हुए। शांता, शांत हैं, कोई भी विषय उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। सांसारिक कोई भी उपलब्धि उनको लुभा नहीं रही है, वो अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर रही है। कैसे हैं वो? विद्वान सह, ज्ञानी हैं, मूर्ख नहीं है, अंधभक्त नहीं है, अंध श्रद्धालु नहीं है, है ना। विद्वान सह, विद्वान लोग हैं, वो जानने वाले हैं, विवेकी हैं, है ना। विद्वान से तात्पर्य विवेकी हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य, सब जानते हैं वो। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी मेरे को थोड़ा सा इसका बताइए, आप ये जो है ना, ये यू को संचरण्य, इसका कैसे खोलेंगे? अच्छा, तपः श्रद्धे ये अलग पद हो गया, तपश्च श्रद्धा च द्वंद्व समास हो गया। तपः श्रद्धे स्त्रीलिंग का प्रथमा द्वितीय द्विवचन का रूप है ये यद शब्द का प्रथमा बहुवचन का यह यौ ये सर्वनाम शब्द है। आगे ही एक निपात है, ये अव्यय है ही। उपवसंती ये क्रियापद है, उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन। अरण्ये, आगे अरण्य है सप्तमी एक वचन, और इसमें इको यणची यणादेश हो गया है ना। उपवसंती ही उप, यहाँ भी यण हो गया, और वसंती अरण्य ती अ, यहाँ भी यणादेश हो गया, ई को य हो गया, तो त्यरण्य ऐसा बन गया ये। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। तो शांता विद्वांस, है ना, शांत हैं वो और विद्वान हैं। और साथ ही कैसे हैं जी? अब देखिए यहाँ पर परिग्रही नहीं है, इकट्ठा नहीं कर रखा है, भंडार भर नहीं रखे हैं अपने। तो क्या कर रहे हैं? भैक्षचर्याम चरंता, बस भिक्षासन पर ही आश्रित हैं, भैक्षचर्या पर आश्रित हैं। मिल जाता है खा लेते, जो मिल गया सो खा लिया। अब उसके लिए, है ना, परिग्रह नहीं है कि ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, क्योंकि इस कर्म को करने वाले तो और बहुत सारे हैं। 99% संसार में ऐसे ही तो लोग हैं जो एकत्रित करने की वृत्ति वाले हैं, परिग्रही हैं। अपरिग्रह तो उनके स्वभाव में है नहीं। सब चाहते हैं मेरा मकान हो, मेरी कोठी हो, मेरे सब साधन हो। तो सबकी इच्छा यही होती है कि मेरा 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 मेरा, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो सब मेरा मेरा ही करते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये भैक्षचर्याम चरंता, तो भैक्षचर्या का ही चल रहे हैं। भैक्ष्य माने भिक्षा, भिक्षा, भिक्ष, है ना। भिक्षायाम धातु है, लाभे अलाभे च, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, जो मिला तो ठीक। तो ऐसी चर्या हमने अपनाई हुई है ना, भिक्षा वाली चर्या। लोलुपता वाली नहीं है, लिप्सा वाली नहीं है। लोलुपता लिप्सा में क्या होता है, वहाँ लेने की वृत्ति रहती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। तो वैसी नहीं है।
नहीं तो परिग्रही बन गया तो उन्हीं को संभालने में लगा रहेगा वो, तो वो सब नहीं है इसमें। तो जब ये जीवन हम अपनाते हैं, है ना, ये पूर्व स्थिति हो गई, तो क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं तप श्रद्धा पूर्वक अरण्य वास करते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं, भैक्षचर्या से आचरण कर रहे हैं, तो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। ते ऐसे लोग जिनका पूर्व पंक्ति में चर्चा की गई है, ऐसे लोग सूर्य द्वारेण, दो द्वारों की चर्चा आई है, पहले भी आई है और उपनिषदों में अनेकत्र आई है। दो द्वार अथवा दो मार्ग इस जीवन को जीने के हैं। एक पितृमार्ग है और एक देव मार्ग है। पितृयान देवयान ऐसा बोल देते हैं ना। दक्षिणायन है, उत्तरायण है। अयन भी मार्ग के लिए आता है अथवा गति के लिए आता है, गति का साधन अथवा गति। एक प्रकाश प्रधान है और दूसरा अंधकार प्रधान है। चंद्र की जो स्थिति है वो अंधकार प्रधान काल में रहती है और सूर्य की जो स्थिति है वो प्रकाश प्रधान काल में रहती है। चंद्र शब्द चदी आह्लादने धातु से बनता है। आह्लाद के लिए हिलादी सुख है, तो सुख के लिए जो यत्न करते हैं, प्रेय के लिए जो यत्न किया जाता है, तो प्रेय के लिए यत्न करने वाले पितृमार्ग से गमन करते हैं या चंद्र मार्ग से गमन करते हैं या चंद्र द्वार से गमन करते हैं। और है ना, ये हो गया भोग वृत्ति कह सकते हैं, संसार प्रधान वृत्ति कह सकते हैं। और सूर्य, सूर्य में श्रीगतौ और शो प्रेरणे, जो सदा प्रेरित होते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। प्रकाश प्रधान परिस्थितियों में, ज्ञान प्रधान परिस्थितियों में जो ज्ञान के साथ चलते हैं, प्रकाश के साथ चलते हैं, वो सूर्य मार्गी होते हैं या देव मार्गी होते हैं, देवयान वाले होते हैं। अब यहाँ हमारे भी तो दो वंश माने जाते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के दो वंश हुआ करते हैं। एक होता है पितृवंश और दूसरा होता है देववंश। तो पितृवंश को ही योनि वंश भी बोल देते हैं, जिस वंश में हमारा जन्म हुआ है, माने शरीर की प्राप्ति हुई है। ये जो स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है ना हमें माता पिता के माध्यम से, तो वो एक वंश है। और दूसरा देववंश है, जिसको हम विद्यावंश बोल देते हैं, आचार्य वंश बोल सकते हैं, गुरुवंश बोल सकते हैं, है ना, जहाँ हमें दूसरा जन्म मिलता है, जो हमें द्विज बनाता है, द्विजन्मा बनाता है ना, एक वो है, वो हो गया देववंश। अब ये हमारे ऊपर बात है कि जो पितृवंश है हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अथवा देववंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये निर्णय हमें करना है। पितृवंश को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे तो फिर पितरों के मार्ग से चलेंगे, सांसारिकों के मार्ग से चलेंगे, क्योंकि पितृ मार्ग पर चलने के लिए क्या है, सांसारिक साधन बहुत सारे चाहिए हमें। आगे संतानें हैं, पति अथवा पत्नी है, आगे संतानें हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए घर चाहिए, उनके लालन पालन पोषण के लिए फिर वैसी सुविधाएं, अन्न का प्रबंध करना, पैसे का प्रबंध करना, वस्त्रों का प्रबंध करना। और जब ये होंगे तो और भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, संबंधी होंगे, उनको भी सुरक्षित रखना, उनके साथ संबंध सुरक्षित रखना। और कितनी दूर तक जाता है ये, है ना, पूरा संसार फैल जाता है। तो उन्हीं के पालन में फिर लगे रहते हैं, उन्हीं का पालन करना ये प्रधान विषय हो जाता है। इसलिए क्या है जी, ये
पितृवंश या पितृमार्ग या पितृद्वार, चंद्रद्वार, इसको कह सकते हैं। तो बस इसी में लगे रहेंगे, प्रधान कर्तव्य यही हो जाता है। और दूसरा कौन सा है जी? ज्ञान मार्ग है, देव मार्ग है। वहाँ क्या है? हम शिष्य प्रशिष्यों की श्रृंखला खड़ी करते हैं, दूसरों को ज्ञान वितरित करते हैं, दूसरों को ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आगे से आगे, आगे से आगे, है ना। अभी भी संबंध उन्हीं से हमारा, लेकिन यहाँ पर विद्या से संबंध है, और वहाँ जो संबंध है दूसरे में कि सारा प्रबंध हम कर रहे हैं वहाँ पर। अब यहाँ विद्यावंश में क्या है? ये लोग सब हमारे लिए हैं, ये सब हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ हमें सबके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दोनों में अंतर हो जाता है। ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो आगे से आगे, आगे से आगे ज्ञान युक्त उपलब्धियाँ होती चली जाती हैं, प्रकाश बढ़ता चला जाता है, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। उत्तरोत्तर प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान, सुख ही सुख दिखाई पड़ता है। दोनों में ये अंतर है। अब निर्णय हमें करना है कि हम विद्यावंश की वृद्धि का कारण बनना चाहते हैं या योनिवंश की वृद्धि का कारण बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य द्वारेण, है ना, सूर्य द्वार से, जो प्रेरणा का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो प्रकाश का मार्ग है, उससे द्वार क्या होता है? उपाय। संस्कृत में 2 प्रकार के द्वार शब्द हैं। एक रेफांत है, हलंत, जिसका तृतीय एक वचन में द्वारा शब्द बनता है। हिंदी में भी द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, पुस्तक के द्वारा या चाकू के द्वारा फल काटो। तो द्वारा माने द्वार से, उपाय से। द्वार क्या होता है? उपाय, अंदर या बाहर जाने का उपाय या मार्ग क्या होता है? द्वार कहलाता है। तो द्वारा माने द्वार से। तो द्वारा शब्द संस्कृत का ही है, तृतीय एक वचन, और एक अकारांत है, उसका बन जाएगा द्वारेण, द्वारम, द्वारे, द्वाराणी। तो द्वारेण, तो सूर्य रूपी उपाय से, प्रकाश रूपी उपाय से, ज्ञान रूपी उपाय से, ते विरजा। रजह शब्द लोक के लिए भी आता है। उन्होंने लोक संग्रह तो कुछ किया नहीं है, इसलिए क्या है? वो विरजाहा है। रजह शब्द रजोगुण के लिए भी आता है, जो कि चंचलता का द्योतक है। अब यहाँ पर सभी प्रकार की चंचलताएं उनकी दूर हो गई हैं। तो विक्षेप रहित, चंचलता रहित, लोक संग्रह रहित। क्या? रजह माने लोक, तो लोक रहित, विरहित अर्थ में आ जाएगा, रहित अर्थ में ये वी आ गया। और रजह माने लोक, लोक रहित माने लोक संग्रह रहित, जिन्होंने लोक संग्रह नहीं किया है, जो पितृयान से चलने वाले हैं, पितृमार्ग से चलने वाले हैं, पितृवंश के पोषक हैं, उनको तो लोक संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन जो विद्या परंपरा से चलने वाले हैं, उनको लोक संग्रह की आवश्यकता नहीं है। उनके यहाँ तो विद्या का संग्रह होता है, ज्ञान का संग्रह होता है। तो इसलिए उनके लिए द्वार कौन सा है जी? सूर्य द्वार है। सूर्य मार्ग से वो आगे बढ़ेंगे, चंद्र मार्ग से नहीं, है ना। सूर्य मार्ग से वो आगे बढ़ेंगे। प्रयान्ति, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, यान्ति गच्छन्ति, अच्छी प्रकार से गमन करते हैं। ये जो दूसरे हैं, ये तो यहीं फंसे रहते हैं, इनकी तो यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। क्यों? अपने जो सगे संबंधी हैं, इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं वो। अब इसका पालन कैसे करना, अब इसका पालन कैसे करना, इसका विवाह करना है, इसके ये है, इसके नाती हो गए, इसके पोते हो गए, उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। बस मार्ग को अवरुद्ध कर लेते हैं, यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जो देव मार्ग से चलने वाले हैं, सूर्य मार्ग से चलने वाले हैं, सूर्य द्वार से चलने वाले हैं, तो प्रयान्ति, आगे से आगे यात्रा बढ़ती रहती है। कहाँ जाते हैं वो? यत्रामृतः स पुरुषो यव्ययात्मा, जहाँ पर वह अमृत है। अब देखिए, जैसे साधन का आश्रय हम लेंगे, वैसा ही साध्य हमें मिलेगा। अब पितृवंश वाले ने किसका आश्रय लिया? मृत का।
मरने वालों का, व्ययों का, व्यय माने जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। ये शरीरधारी जितने भी हैं एक ना एक दिन तो शरीर को छोड़ने वाले ही हैं, आज नहीं तो कल। और जो भी लोक संग्रह किया जाएगा वो सब छूटने वाला है, इसलिए उसको जिस लोक की प्राप्ति होगी वो व्ययलोक होगा। व्ययलोक होगा माने मृतलोक होगा, मर्त्य लोक होगा, वो मर्त्य लोक को प्राप्त करेंगे। और ये ज्ञान मार्ग से चल रहा है, ज्ञान तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ज्ञान और कर्म ये सदा साथ रहते हैं हमारे, और यही जन्मांतर के साधन भी बनते हैं। तो अमृत का सहारा लिया जीवन में तो हम अमृत को प्राप्त करेंगे, और मृत का सहारा लेंगे तो मृत को प्राप्त करेंगे। ये एक अलग बात है कि ज्ञान मार्ग वालों को भी संसार की आवश्यकता है, क्योंकि संसार को सर्वथा छोड़ करके तो वो भी नहीं जी सकते। लेकिन संसार उनके लिए भोग्य नहीं है, वो साधन है, प्रधान नहीं है, आनुषंगिक है। जितने परिमाण में आवश्यकता होगी उतने परिमाण में उसका आश्रय लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे एक बस का मालिक होता है, हर समय बस के विषय में सोचता रहता है। दूसरे बस के यात्री होते हैं, उनको तो यात्रा करने से तात्पर्य है, टिकट लिया, जहाँ भी जाना है 100-200 रुपये का, और बैठे और जा कर के उतर गए, बस। अब बस के साथ में उनका कोई लगाव नहीं है। लेकिन जो बस का मालिक बन बैठा है, ये मेरी बस है, उसका तो पूरा लगाव है, दिन रात उसका चिंतन चल रहा है। उसने उसको कमाई का साधन बनाया हुआ है। एक ने यात्रा का साधन बनाया, दूसरे ने कमाई का साधन बना लिया। दोनों में ये अंतर पड़ जाता है। यही यहाँ पर भी है, पितृवंश और देववंश में, देव मार्ग में। तो यत्रामृतः, जहाँ पर वह है ना अमृत है, वो सपुरुषः है ना, व्यापक पुरुष, जो कि अव्ययात्मा, अव्यय स्वरूप वाला है। अव्यय, व्यय किसको कहते हैं? खर्च को। विविधताम एति इति व्ययः, जो विविधता को प्राप्त होता है, अपने रूपों को बदलता रहता है। ये प्रकृति है ना, अपने रूपों को बदलती रहती है, तो ये व्ययात्मा है। प्रकृति कैसी है? व्ययात्मा। आत्मा माने स्वरूप, व्यय स्वरूप वाली, परिवर्तन स्वरूप वाली, है ना। और जो चेतन है, जो आत्मा है ना, वो कैसा है? परमात्मा है। वो कैसा है? अव्ययात्मा। वो कभी, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, एक रूप रहता है, एक रस रहता है, उसको प्राप्त कर जाते हैं। तो यहाँ साधन भी बताए, योग्यता भी बताई, और लक्ष्य भी बता दिया। ये चर्चा की। और दिखाते हैं आगे। ये मुंडक उपनिषद के आधार पर बताया, पहले कठोपनिषद के आधार पर था। और दिखाते हैं आगे। आगे का जो उदाहरण है वो भी काफी गंभीरता लिए हुए है। तो उसमें कहते हैं कि अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। तो यत माने जो, अस्मिन्, इदम माने यह, अस्मिन् इस ब्रह्मपुरे, ब्रह्म की जो नगरी है, ब्रह्म का जो पुर है, प्रसंग अध्यात्म का चल रहा है, उपासना का चल रहा है, इसलिए यहाँ पर शरीर, ब्रह्मपुर से शरीर से तात्पर्य रहेगा। इस शरीर में दहरम, सूक्ष्म, छोटा सा, पुंडरीकम, कमल के सदृश, है ना। पुंडरीक शब्द कमल के लिए आता है। कमल के सदृश, वेश्म, घर है, स्थान है ना। विशंति यस्मिन तद्वेश्म, जहाँ पर हम रहते हैं उसी को तो वेश्म कहते हैं। और वेश्म के लिए ही ना पर्यायवाची के रूप में गृह शब्द भी आता है। घर, घर या गृह किसको कहते हैं? गृह्णातीति गृहम, जो पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, हटने नहीं देता, वहाँ से छूटता नहीं है वो,
है ना, तो इसलिए उसको गृह कहते हैं, गृह्णाति इति गृह्यम। और विशन्ति यत्र वेश्म, जहाँ प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते, वहीं घूमते रहते हैं। वहाँ की जो आंतरिक मोह माया है उससे बाहर नहीं निकल पाते, उसी के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ इस ब्रह्मपुर के अंदर एक छोटा सा कमल के सदृश वेश्म है, घर है, स्थान है। ब्रह्मपुर शरीर, ब्रह्मपुर शरीर। वैसे दोनों के दोनों ही रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं और हमारा परमात्मा भी यहीं रहता है। अब परमात्मा तो सर्वत्र रहता है, सर्वव्यापक है, पर होता क्या है ना, जो चीज़ जहाँ उपलब्ध होती है उसका उल्लेख वहीं से कर दिया जाता है। अच्छा, हमें परमात्मा की उपलब्धि कहाँ होगी, है ना, भले ही वह परमात्मा सर्वत्र है ही, सर्वव्यापक है, लेकिन हमें उपलब्धि कहाँ होगी, जहाँ हम होंगे, सीधी सी बात है ना। जहाँ हम होंगे वहीं तो हमें उपलब्धि होगी। अब जहाँ हम नहीं हैं वहाँ हमें उपलब्धि कैसे होगी। और हम रहते हैं ब्रह्मपुर में, है ना, दहर में, पुंडरीक में, उस वेश्म में रहते हैं। और परमात्मा तो चूँकि सर्वत्र है। ऋषियों ने परमात्मा और हमारा संबंध कैसा बताया, व्याप्य व्यापक भाव संबंध, वो हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो हम जहाँ हैं वहीं हमारा परमेश्वर भी है, उपलब्धि की दृष्टि से। दहरो, है ना, वो भी दहर ही है, जो वेश्म है, सूक्ष्म है, छोटा है। अस्मिन, उसके अंदर, अंतः, है ना, अंदर, आकाश, आकाश है, स्थान है रिक्त। तस्मिन यद अंतः, उसके अंदर जो है ना, तस्मिन यद अंतः, उसके अंदर जो है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना है, उसको खोजना है। हम बाहर खोजते रहते हैं, बाहर खोजने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको बाहर खोजें, और अंदर खोजने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको अंदर खोजें, है ना। ये होता है धार्मिक वृत्ति, धर्म पूर्वक चलना। हम कोई भी क्रिया करते हैं, हम कोई भी आहार विहार ग्रहण करते हैं, तो उसके भी दो फल होते हैं। एक तो तात्कालिक है, जैसे भूख लग रही थी तो भूख शांत हो गई, तो भूख शांत करने के लिए, भूख मिटाने के लिए हमने भोजन किया, ये तो तात्कालिक उपलब्धि हो गई, भूख शांत हो गई। लेकिन जो भोजन किया है उससे क्या है, धातुओं का निर्माण भी, तो शरीर का धारण उसी से होना है। तो उस दृष्टि से भी हमें भोजन करना है, भूख की दृष्टि से तो करना ही है, लेकिन शरीर को धारण करने वाली जो धातुएं हैं वो भी इससे निर्मित होनी, उस दृष्टि से भी करना है। तो ऐसे ही कोई भी क्रिया हम करते हैं, और उसी में ये भी ध्यान करना है कि शरीर को धारण करने के लिए हम आहार कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन शरीर को धारण भी इस प्रकार से करना है जो कि लक्ष्य में साधक बन सके। जो परम लक्ष्य है हमारा, सभी प्रकार के दुखों से की अत्यंत निवृत्ति, उसमें साधक बनना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना है। तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, और निश्चित रूप से वही जानने योग्य है, उसी को जाने, विशेष रूप से जाने। क्या है वो, तो अंदर प्रवेश करें, अंदर प्रवेश करें, अंदर प्रवेश करें। तो उसको जानना भी है और उसका अन्वेषण भी करना है। अनेकत्र हृदय शब्द का प्रयोग भी मिलता है।
यहाँ पर सीधा सीधा हृदय शब्द का प्रयोग नहीं है। और हृदय शब्द सामान्य रूप से तो शरीर का जो अंग है ना, रक्त प्रक्षेपक यंत्र, रक्त को फेंकने वाला, उसके लिए प्रयोग में आता है। हृदय का मतलब होता है हृदय। हृ माने हरण करने वाला, लेता है वो अशुद्ध रक्त को। द माने देने वाला, देता है। फेफड़ों के द्वारा रक्त को शुद्ध करा करके फिर उसका प्रक्षेपण कर देता है। और यह माने निरंतर गतिशील है वो, याति है। हरति, ददाति, याति, 3 क्रियाओं से बना हुआ हृदय शब्द है ना। हरति, ददाति, याति। इन क्रियाओं को करने वाले वैसे 3 यंत्र हैं हमारे पास। मस्तिष्क भी इन्हीं क्रियाओं को करता है ना। संवेदनाओं का हरण करता है, आगे संप्रेषित भी करता है, निरंतर गतिशील भी रहता है। इधर नाभि केंद्र में भी यही क्रियाएं चलती रहती हैं। सारा पालन पोषण जो माता के माध्यम से होता है गर्भस्थ शिशु का, वो नाभि से ही तो होता है जब तक वो माता के अधीन है। और अभी भी यही स्थिति है। ऐसे ही 3 समुद्र हैं, एक पृथ्वी पर है, एक अंतरिक्ष में है और एक द्युलोक में है। हम पृथ्वी वाले समुद्र को ही समुद्र कहा करते हैं। समुद्रवंती एनम आपः, या समुद्रवंती अस्माद आपः। जिसकी ओर पानी दौड़ते रहते हैं, जल दौड़ते रहते हैं, उसको समुद्र, या जिससे निकल के समुद्र ये जल भागते रहते हैं, उसको समुद्र कहते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। बच्चा भी जो है ना जी, एक हमारे यहाँ वो था पाठ है, बच्चे को माता जो है ना अपने हड्डी तरफ लगाएगी ना, हाँ, तो उसको मतलब वो तो बढ़ जाएगा। हाँ, आराम महसूस करता है, आराम मिल जाता है मिल उसको। जाता है उसको उसी गति से। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाठ था हमारे। तो हृदय का टुकड़ा, कलीजा का टुकड़ा आदि आदि प्रयोग करते ही हैं। और भावों का संबंध हृदय से भी है कहीं ना कहीं। वैसे तो शारीरिक प्रक्रिया में होता क्या है, मस्तिष्क में जो कुछ चल रहा होता है उसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। और हृदय पर क्या पड़ता है, हृदय को काम अधिक करना पड़ता है। कोई तनाव ले लिया हमने, अधिक प्रसन्नता हो गई है ना। जैसे कहते हैं लाटरी लग गई, सोचा ही नहीं था कि मुझे इतने करोड़ रुपया मिल जाएगा, एक मिल गया उसको। अब क्या करे, कैसे करे, आदि सुरक्षा कैसे करे, वो सोच सोच के परेशान हो गया बेचारा। हृदय को अधिक काम करना पड़ गया वहाँ पर, तो उसकी जो हृदय की धुड़क है वो बढ़ जाती है। तो हम सारे आरोप हृदय में कर दिया करते हैं, वो तो प्रतिक्रिया है। मस्तिष्क में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो या फिर पाचन तंत्र को बिगाड़ बैठेंगे। इसलिए विश्राम आदि करने का सुझाव दिया जाता है कि भाई पाचन तंत्र ठीक ठाक काम कर ले अपना, फिर जो भी करना है वो करें बाद में, उसमें ये रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो अनेक विद्वानों का कथन यही है कि ऐसे प्रसंगों में जो हृदय शब्द आता है वो मस्तिष्क के लिए आता है। हाँ, माने हमारा जो निवास है, निवास स्थान है, वो मस्तिष्क है ऐसा। हालांकि स्वामी जी अभी आगे हृदय से स्थूल हृदय का ही व्याख्यान करने वाले हैं हिंदी भाग में, और वहाँ स्पष्ट उल्लेख करेंगे दोनों स्तनों के मध्य नीचे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर जो है गड्ढा सा है, आदि आदि करके। तो इसके ऊपर बहुत कुछ विद्वानों ने जो है ना लिखा हुआ है। तो अब इसमें इसी प्रसंग में आगे भी कह रहे हैं कि तम चेत ब्रूयुर
यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अनंतर आकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम यद्भाव विजिज्ञासितव्यम। आरंभ में तो हर व्यक्ति के साथ में लगभग ऐसी स्थिति रहती है। अब उसने तो कह दिया कि भी देखो इस ब्रह्मपुर में जो पुंडरीक वेश्म उसके अंदर आकाश उसमें एक है, उसको देखो, उसको जानो। तो कहते वो है क्या है? तम चेत ब्रूयु। श्रोता लोग यदि उससे कहें, किससे? वक्ता से, उपदेष्टा से, यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, जो इस ब्रह्मपुर में आपके अनुसार आप जो कह रहे हैं, दहरम पुंडरीकम वेश्म, जो एक सूक्ष्म छोटा सा पुंडरीक के आकार का वेश्म है, दहर वो भी छोटा सा ही है। हाँ, सूक्ष्म छोटा जैसे अर्थ में आ जाता है। अस्मिन अंतर आकाश, उसके अंदर छोटा सा स्थान है, आकाश है। किम तदत्र, क्या है यहाँ पर वो ऐसा जो कि अन्वेष्टव्य है, जो कि विजिज्ञासितव्य है। क्योंकि पूर्ववर्ती वाक्य में उसने बताया नहीं कि वहाँ क्या रहता है, इतना ही तो कह दिया था कि जो वहाँ रहता है उसका अन्वेषण करना है। सूक्ष्म छोटा, कि उसका अन्वेषण करना है, उसने ये कह दिया था। ओम तो उसका नाम नहीं बताया था कि नाम क्या है, तो इसलिए पूछ रहे हैं वो कि उसको बताओ तो सही कि वो है क्या, जिसको कह रहे हो ना कि वहाँ है, उसकी जिज्ञासा करनी है, उसका अन्वेषण करना है, लेकिन वो है क्या, वो है क्या, इस पर चर्चा कल करेंगे, अभी समय भी हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै।